हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यूपी विशेष यानी आपकी जो नदियां हैं उनसे संबंधित 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो आने वाली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, केवीएस, लेखपाल, पीईटी आदि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम पेपर में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। वीडियो पूरा होने पर आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। इस पेज वीडियो में सरल कठिन दोनों तरह के क्वेश्चन का पैटर्न लिया गया है। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे उन्हें नोट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा से दोहराएंगे। इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू सॉल्व करते रहने से आपकी तैयारी का स्तर बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी एग्जाम को क्रैक कर अपनी एक सरकारी नौकरी की सीट अवश्य पक्की कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे और अपने दोस्तों को सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। करें कि उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध परियोजना कहाँ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की माता टीला बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें ऑप्शन नंबर ए है बेतवा, ऑप्शन नंबर बी है केन नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है पेरियार नदी। तो देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन पेरियार नदी तो होगा नहीं क्योंकि केरल की नदी है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बेतवा, केन और गोदावरी ये तीनों नदियाँ, देखिए गोदावरी नदी भी दक्षिण भारत की नदी है, तो आप अपने ऑप्शन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, बेतवा और केन। माता टीला बांध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माता टीला बांध ललितपुर जिले में बनाया गया है। सन 1958 में बनकर इसको तैयार किया गया और लगभग 45 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला ये बांध है। ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। 20 गेट के साथ ये बांध 12-12 फीट खोदकर 3,20,000 क्यूसेक तक पानी इसमें छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी एकदम सही हो जाएगा। कहाँ पर ये बना है, किस जिले में, तो ये ललितपुर जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बराबर सहयोग वाली संयुक्त राज्य परियोजना है। ये किस नदी पर बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजघाट। ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी और ऑप्शन डी है केन नदी। देखिए, राजघाट यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर व मध्य प्रदेश जिले के चंदेरी जिले से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी पर बनने वाला बांध है। बांध की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है और अगर देखा जाए तो ये रेत से निर्मित इसका जो बैरियर है वो 11 किलोमीटर, जो कि एशिया में बने बांधों में किसी भी बांध से सबसे ज़्यादा लंबा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बेतवा नदी के साथ चला जाएगा। आपका राजघाट बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है केन नदी पर, ऑप्शन सी है रिहन नदी पर, ऑप्शन डी है टोंस नदी पर। तो इसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध जो ये भी बेतवा नदी पर बना हुआ है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं, इनके महत्व को घटते क्रम में आपको बताना है। तो आपका है नहरें, नलकूप, तालाब या अन्य साधन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है हमारे देश में वो नलकूप के माध्यम से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि नलकूप ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा चलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विशेषतया नलकूप के माध्यम से बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। नलकूप मतलब जिसको आप ट्यूबवेल बोलते हैं, कुओं से पानी निकाला जाता है मोटर वगैरह के जरिए। आजकल सबमर्सिबल का ज़माना है, सबमर्सिबल लगे रहते हैं कुओं में, गहरी बोरिंग करके उसमें सबमर्सिबल कर देते हैं और फिर वहाँ पे मोटर भेजकर पावर के थ्रू पानी निकाला जाता है। तो अब आपके पास ऑप्शन बी और सी। अब कहते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे आपका ऑप्शन नंबर यानी नहर, तो नलकूप और नहर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है नलकूप से, दूसरे नंबर पे नहरों से, तीसरे नंबर पे आपके अन्य साधन आते हैं जैसे वर्षा से भी सिंचाई हो जाती है और फिर तालाब और कुएं आते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ऑप्शन ए है शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, पथराही बांध या ऑप्शन डी गोकुल बैराज
परियोजना। तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपका गोकुल बैराज परियोजना एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपके सामने है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इसमें आपसे पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, ऑप्शन है माता टीला बांध, ऑप्शन बी है मेजा बांध, ऑप्शन सी है रिहंद बांध और ऑप्शन डी है रामगंगा बांध। तो आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो रामगंगा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने सोवियत रूस, जापान, जर्मनी और अमेरिका। तो देखिए, जो आपका ओबरा विद्युत ताप गृह है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में रेणु नदी और सोन नदी के किनारे पर बसाया गया है। किन नदियों के किनारे पर? रेणु नदी, इसको कभी कभी रेणु नदी भी कहते हैं, रेणु नदी और सोन नदी, नदियों के किनारे इसको बनाया गया है। आप कह रहे हैं कि इसमें जो है तापित बिजली घर में 13 इकाइयाँ हैं। विद्युत क्षमता के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है, क्योंकि 99 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा होती है। अच्छा, सोनभद्र तो इतना प्रसिद्ध है, देखिए सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र बहुत ही फेमस हमारा डिस्ट्रिक्ट है हमारे प्रदेश का। और इसको केबीसी में अगर आप देखे हो, कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का वो जिला बताइए जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा तय करता है। तो उसका भी ऑप्शन आपका यही सोनभद्र था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत रूस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपका USSR भी लिखा आएगा, तो आप हमेशा टिक आर पे ही लगा देंगे, यानी रूस की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला बताइए। तो ऑप्शन ए है एटा, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है हमीरपुर। ऑप्शन आपका अर्जुन बांध नहर पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी यानी हमीरपुर सही हो जाएगा। हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध नहर से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, जो परीक्षा बांध है वो झांसी जिले के लगभग 11 से 12 किलोमीटर दूर पर बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है, क्योंकि झांसी से बेतवा नदी निकलती है। झांसी के ओरछा नामक जगह से बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहाल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है आंवला में, ऑप्शन बी है बरेली में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में और ऑप्शन आपका डी है मुजफ्फरनगर में। तो देखिए, जो गैसोहाल परियोजना है वो उत्तर प्रदेश बरेली जनपद में आंवला नामक जगह में 2001 में ही प्रारंभ कर दी गई थी। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया था, बस ये था कि एक चीज़ तय की गई थी मंत्रालय के द्वारा कि पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाएंगे, जिससे ये पर्यावरण स्नेही रहे। ठीक है, यानी सीसा रहित पेट्रोल, शीशे को पेट्रोल से हटाकर एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी को गैसोहाल की पायलट परियोजना कहते हैं। तो ये कहाँ शुरू हुई थी? आंवला से। अगर इसमें ऑप्शन बरेली भी है तो आपका बरेली भी सही हो जाता है, लेकिन चूंकि आंवला बिल्कुल एक खास जगह का नाम है, तो इसलिए से आंवला आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में नाभिकीय परियोजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है ओबरा, ऑप्शन बी है पनकी, ऑप्शन सी है नरौरा और ऑप्शन डी है हरदुआगंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो आपका इसमें नरौरा सही हो जाएगा। नरौरा गंगा नदी के किनारे स्थित बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, तहसील दिबई में स्थित एक परमाणु संयंत्र है। इसको नैप्स भी बोलते हैं, नरौरा। ठीक है, एटमिक पावर स्टेशन, तो इस तरह से नैप्स भी इसको कहा जाता है। तो ये है कहाँ पर? तो आपका नरौरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में और दिबई नाम की तहसील में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नरौरा आणविक संयंत्र स्थित है
चलिए फिर से एक बार उसी को पूछ लिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सभी को पता है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लहरों वाली ऊर्जा, इन ऊर्जाओं से किसी प्रकार की प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो इसमें चूंकि ऑप्शन डी में सौर ऊर्जा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला, परमाणु, पेट्रोल से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इसलिए हमें अब अपरंपरागत साधनों की तरफ मुड़ना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलती है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उन्नाव या मेरठ? तो आपका फुलहर झील इसमें पूछ रहा है। देखिए फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है, और फुलहर झील आपकी पीलीभीत जिले से निकलती है। अच्छा, उन्नाव में क्या है भाई? तो उन्नाव में आपका सबसे छोटा पक्षी विहार है उन्नाव में। मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। और लखीमपुर खीरी हिमालय के नीचे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि हिमालय की तराई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा शानदार सिंचाई का विकास हुआ है, लेकिन किस क्षेत्र में? चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गंगा घाघरा दोआब पर, बुंदेलखंड पर, सरयू पार मैदान में, या गंगा यमुना दोआब पर? 25 सालों का रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरयू पार मैदान में बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद लगभग नलकूप द्वारा 60% से अधिक सिंचाई के साधन यहाँ पे बना दिए गए, यानी 60% ज़मीन नलकूप से सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर किस नदी से निकलती है? देखिए आगरा नहर जो है ओखला के पास निकाली गई है, लेकिन आपसे नदी का नाम पूछ रहा है, तो आप गंगा, यमुना, शारदा या रामगंगा? तो चूंकि आगरा के पास से कौन सी नदी निकली? यमुना नदी। तो आपका यमुना नदी सही हो जाएगा। यमुना नदी से ओखला के पास इस नहर को निकाला गया है, यमुना नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई है? गोकुल बैराज परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना, पूर्वी गंगा नहर परियोजना? तो अब इसमें आगरा नगर को जल, मथुरा और आगरा के लिए, तो इसमें गोकुल बैराज परियोजना। देखिए थोड़ा सा रिलेट कर लिया करिए, मथुरा पूछ रहा है तो मथुरा के पास ही तो है ना गोकुल, तो गोकुल बैराज परियोजना एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1925 में, 1930 में, 1928 में, 1940 में। शारदा नहर प्रणाली की स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1928 एकदम सही हो जाएगा। 1928 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थापित एल्युमिनियम संयंत्र को किस परियोजना द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिर्जापुर के रेणुकूट, देखिए मिर्जापुर है, सोनभद्र है और सिंगरौली है, ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा खपत है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम संयंत्र को किस परियोजना द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी रिहंद बांध परियोजना से यहाँ पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसको आपने सॉल्व किया है, तो इसमें जो है आपका कुएं और नलकूप वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में तालाब, झील, पोखर तत्वों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? देखिए इसमें झील, पोखर, तालाब है ये, ठीक है। तालाब, झील, पोखर, कुओं है, ये कुओं इसको बना लीजिए, ये तत्व नहीं है। इसमें कुओं द्वारा लगभग कितने भूमि की सिंचाई की जाती है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10.36% सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? शारदा सहायक परियोजना, गंडक परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना? तो गोविंद सागर परियोजना को ही रिहंद बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर है? ऑप्शन ए है 14.35 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 12.40 लाख
हेक्टेयर। ऑप्शन सी है 14.59 लाख हेक्टेयर या 15.60 लाख हेक्टेयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा, 14.59 लाख हेक्टेयर। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता लगभग इतने लाख हेक्टेयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है आगरा नहर, ऑप्शन बी है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन सी है निचली गंगा नहर, या ऑप्शन डी है शारदा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है? तो ऑप्शन ए है 10.2%। ऑप्शन देखिए 10.2% अभी अभी आपने लगाया, ये किसका था? कुओं का था। किसका? तो इस ऑप्शन को काट देंगे। अब आपके पास बचने 3 ऑप्शन, तो 17.2% वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों सींचा जाता है? तो 17.2% एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, अभी अभी आपने पढ़ा, ये सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी में है। राजघाट यमुना नदी में ना होकर बल्कि कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, ललितपुर के पास। अभी इसी वीडियो में आपने इसको सॉल्व किया है, तो आपका बेतवा नदी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये ऑप्शन चूंकि गलत है, तो जो गलत है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बेतवा नदी पर निर्मित, देखिए आ गया ना, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना में उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन सा राज्य शामिल है? तो अभी अभी आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें राजघाट परियोजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिर्जापुर देवप्रयाग, झांसी बेतवा, मिर्जापुर पिपरी और बुलंदशहर नरौरा। तो देखिए ये आपकी मिर्जापुर पिपरी में इसकी स्थापना है। इस तरह से गोविंद बल्लभ सागर परियोजना मिर्जापुर पिपरी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार और नेपाल भी इसमें शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन है नरौरा परियोजना, ऑप्शन बी है गंडक परियोजना, ऑप्शन सी है टिहरी बांध परियोजना और ऑप्शन डी है सिंगरौली परियोजना। तो इसमें 28वें का जो आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें गंडक परियोजना सही हो जाएगा। इसमें जो है नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसमें अभी अभी ये क्वेश्चन आया है बुलंदशहर नरौरा। देखिए ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या क्वेश्चन अपना पैटर्न बदल के आ रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी कि आपको फिर ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। तो रिपीट क्वेश्चन से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि अपने कंटेंट को एकदम आगे लेके जाना है। अगर आपका ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस में अगर आपके 28 प्लस या 25 प्लस आते हैं तो आपकी तैयारी यकीनन बहुत ही बेहतर है। बस इसको जारी रखेंगे, आपका एग्ज़ाम आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा वो क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था? चलिए ये बताइए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी एक भी बार रिपीट नहीं हुआ, तो इसलिए कह रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन, डोंट बी अफ्रेड फॉर रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। आप उसमें कॉन्फिडेंस आपका ऊपर चला जाता है और आप किसी जब क्वेश्चन को आप बता ले जाते हैं बड़ी मजबूती के साथ, तो आप वहाँ पे एक नंबर गेटअप कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो देवकली पंप नहर परियोजना है गाजीपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 गाजीपुर सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का प्रारंभ है वो गाजीपुर से शुरू किया गया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश विशेष के आपके ये 30 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा? वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर अपनी तैयारी किसी तरह करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।